आपको बताएंगे संस्कृत के कुछ जातिवाचक जैसे कॉमन नाउन होते हैं, उसका हम आपको संस्कृत भी बताएं और इसका बगल में हिंदी लिख दिए। खास करके जब ट्रांसलेशन आता है तो वहाँ पर इसका यूज होता है। जैसे अगर आपको कह दे ट्रांसलेशन बहुत बार ये पूछा गया है किसान को लेकर के कि किसान खेत में काम करते हैं, इसका आप संस्कृत में अनुवाद कीजिए, तो आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले संस्कृत में अनुवाद बनाना है तो ये वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा, और इस वर्ड मीनिंग को प्रोनाउंसिएशन इसका यूज कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे। बहुत बच्चा को पढ़ने में गलती हो जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसे कि बोर्ड पर, और आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा मोबाइल का स्क्रीन। तो सबसे पहले है बर्दकी। बर्दकी को हिंदी में बोलते हैं बढ़ाई। बर्दकी क्या होता है? बर्दकी। उसके बाद है कृषका। कृषका का मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान। कृषका का मतलब किसान। उसके बाद है भृत्य। भृत्य का मतलब नौकर होता है, नौकर। भृत्य मतलब नौकर। लास्ट में जो आप देख रहे हैं बुनका आपको दिख रहा होगा वो विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। उसके बाद है प्रतिवेशी। प्रतिवेशी का मतलब होता है पड़ोसी। आस पड़ोस के रहता है उसे पड़ोसी, तो उस पड़ोसी को संस्कृत में बोलते हैं प्रतिवेशी। उसके बाद है आक्रीडी। आक्रीडी। आक्रीडी का मतलब होता है खिलाड़ी। इंग्लिश में प्लेयर होता है, संस्कृत में क्या होता है? आक्रीडी। उसके बाद है स्वर्णकार। स्वर्णकारः यानी सुनार। इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार होता है। संस्कृत में जो होता है स्वर्णकारः। स्वर्णकारः यानी सोना के जो काम करेगा वो क्या होता है? सुनार होता है। लौहकारः क्या होता है? लौहकारः। इसे बोलते हैं संस्कृत में लौहकारः, हिंदी में बोलते हैं लोहार। उसके बाद है मालाकारः। मालाकारः का मतलब होता है माली। क्या होता है? माली। उसके बाद है रजका। रजका का मतलब होता है धोबी। जिसे आपको दिख रहा होगा रजका। रजका का मतलब धोबी। उसके बाद है कर्मकरः। कर्मकरः का मतलब होता है मजदूर। क्या होता है? मजदूर, जो काम करता है, वर्कर, लेबर। उसके बाद है व्याधा। व्याधा का मतलब होता है शिकारी, हंटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हंटर, शिकारी। उसके बाद है शौचिका। शौचिका मतलब होता है दर्जी, जो कपड़ा वगैरह सिलता है, ठीक है, पैंट शर्ट जो भी कपड़ा होता है वो सिलता है, उसे क्या बोलते हैं? दर्जी, ठीक है। तो इंग्लिश में तो टेलर बोलते हैं उसे, ठीक है। इसे संस्कृत में बोलते हैं कर्मकार, कर्मकरः। अगला है व्याधा। व्याधा का मतलब एक मिनट दर्जी के बता दिए थे नहीं। उसके बाद है चित्रकारा। चित्रकारा का मतलब होगा चित्र बनाने वाला, पेंटिंग जो करता है उसको क्या बोलते हैं? चित्रकारा। उसके बाद है धूतकारा। धूतकारा का मतलब होता है जुआरी, जो जुआ खेलता है। दीपावली के दिन जुआ खेल करके बहुत बार हार गया, बहुत सारा चीज़, ठीक है। तो दीपावली में सबसे ज़्यादा जुआ उसी दिन होता है, ठीक है। अगला है मासिका। मानसिका। मानसिका मतलब होता है कसाई, यानी मांस का जो काम करता है उसे बोलते हैं कसाई। प्रतिहारा। प्रतिहारा का मतलब होता है द्वारपाल, जो गेट पर खड़ा रहता है, चपरासी। उसके बाद है चर्मकारा। चर्मकारा मतलब होता है चमार, जो चर्म का काम पहले करता था, चमड़ा का काम करता था, उसे चमार बोलते हैं। नापिता मतलब होता है नाई, जो केस वगैरह काटता है। बार्बर, जिसे संस्कृत इंग्लिश में बोलते हैं बार्बर। उसके बाद है तंतुबाया। ए लड़की, तंतुबाया। तंतुबाया का मतलब होता है जुलाहा, एक अति होता है, जाति होता है, ठीक है। उसके बाद है शिल्पी। शिल्पी मतलब होता है कारीगर। कारीगर, शिल्पी जो अलग प्रकार का होता है, जैसे टाइल्स बैठाया, कोई स्ट्रक्चरल वगैरह डिजाइन किया घर में, तो शिल्पकार हो जाता है। उसके बाद है वैनिका। वैनिका मतलब होता है सितार वादक, जैसे गिटार को बजाता है तो गिटार वादक हो जाता है, उसी तरह से सितार को बजाता हो तो सितार वादक। गिटार और सितार दोनों में अंतर होता है। उसके बाद है कुम्भकारा। कुम्भकारा का मतलब होता है कुम्हार, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुम्हार। उसके बाद है गजा। गजा का मतलब होता है हाथी, ये तो सबको मालूम होगा, छोटा मोटा क्लास में भी हो रहा होगा, तो इस पर बच्चा सबको क्लास में सब रहता है। सिंह मतलब क्या होता है? सिंह। सिंह मतलब सिंह। उसके बाद जो होता है व्याघ्र मतलब बाघ। और आगे जो है हम अगले दिन यानी कि कल आगे इसका लिखा देंगे 25 से आगे।